Good morning, students. Welcome to class 8th. Let's start our subject maths, and we are watching our first chapter, rational and irrational number. So, I have given you in our last video simple three homeworks. Compare the numbers using sign less than, greater than, and is equal to. So, first example was 5 in box. We have to write less than, greater than, is equal to sign. यानी कि ये बॉक्स में हम लोग को इन तीनों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह यहाँ पे लिखना है बेटा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग के सामने लिखा हुआ है, अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर यदि हो तो वो पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 5 है, ये +5 ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन होगा। ओके, ये चिन्ह मैंने आप लोग को इसके पूर्व वाले वीडियो में भी बताया था बेटा, याद है आप लोग को। मुंह उसी तरफ खुलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये किसी भी चीज का मुंह जिस तरफ खुलता है वो चीज बड़ी होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 3 के बीच में भी ये जो चिन्ह है, ये मुंह खुला हुआ, वो बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा। तो यहाँ पे 7 जो है वो बड़ी हो जाएगी 3 से। ठीक है, और आखिरी जो तीसरा होमवर्क मैंने आप लोग को दिया था वो है -20 इन बॉक्स -20। अब इसमें दोनों संख्याएं समान है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा बेटा, इज इक्वल टू का। ठीक है, तो ये 3 होमवर्क जिन्होंने नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए, लेकिन आप लोग रेगुलरली होमवर्क करने की कोशिश करिए और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड करते जाइए जो भी आप लोग होमवर्क करते हैं वो सब। ओके, तो नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ एग्जांपल्स दिए बेटा, कुछ होमवर्क मतलब कुछ रिवीजन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पूर्व आप लोग ये 3 एग्जांपल जल्द से जल्द देख लीजिए। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इन एग्जांपल को हम लोग को करना कैसे है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंपेयर द नंबर 5/4 एंड 2/3 यूजिंग सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस चिन्ह को लेस देन, ये चिन्ह को ग्रेटर देन और इस चिन्ह को इज इक्वल टू बोलते हैं। ये बात आप लोग मुंह से जबानी याद करके देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए बेटा, जैसे आप लोग के सामने ये दो वैल्यूज है 5/4 एंड 2/3। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 न्यूमरेटर है, ये 4 डिनोमिनेटर है, ये 2 न्यूमरेटर है, ये 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। इसमें हम लोग को दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, पर इसमें मैंने 3 ये संख्या कहां से लाई, ये 3 जो संख्या है ये मैंने दूसरे संख्या के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई किया है। और ये जो दूसरी संख्या है इसको मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये 5/4 को मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और ये 2/3 को मुझे ये पहले संख्या के डिनोमिनेटर से हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब नीचे वाली संख्या से दूसरी संख्या को गुणा करेंगे और पहली संख्या को हम लोग को दूसरी संख्या के नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 5/4 जैसे कि वैसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू नीचे वाली संख्या कौन सी थी, दूसरे संख्या की, दूसरे रैशनल नंबर की नीचे वाली संख्या थी बेटा 2/3। तो 3 से हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों संख्याओं को। 5 × 3 अपॉन 4 × 3 इज इक्वल टू, 5 × 3 क्या होता है 15 और 4 × 3 कितना होता है बेटा 12 इज। और फिर अभी इसके बाद हम लोग को दूसरी संख्या लेनी है 2/3। 2/3 इज इक्वल टू हम लोग को पहली संख्या के डिनोमिनेटर से इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 इज इक्वल टू 2 × 4 अपॉन 3 × 4 इज इक्वल टू 8/12। क्या संख्या आएंगी बेटा हमारी, 2 × 4 होते हैं 8 और 3 4 होते हैं 12, और यहाँ पे 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12। ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे हमने एक ही संख्या से गुणा किया है, यहाँ पे भी हमने दोनों जगह पे सिर्फ एक ही संख्या से गुणा किया है। वो होगी उसके सामने आने वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू। इस तरह से हम लोगों ने 5/12 और 8/12 ये दो संख्या हम लोग को मिल गई है। अब देखिए बेटा, सॉरी 15/12 और 8/12 ये दो संख्या हम लोग को मिल गई है। तो अब देखिए कि 15 और 8 इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है। इस तरफ ये इस तरफ इसका मुंह खुल गया बेटा बड़ी संख्या की तरफ। तो जैसे कि 15/12
बड़ी है 8/12 से, उसी तरह इसका जो ये संख्या हमने कहां से बनाई थी, 5/4 से बनाई थी, और ये जो 8/12 है ये हमने 2/3 से बनाई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। अब देखिए बेटा, देखा जाए तो -7 जो है ये संख्या -5/2 से समझ में नहीं आ रही कि ये छोटी है या बड़ी है। ठीक है, हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए सेम मेथड हम लोग यहाँ पे जो यूज की थी वही मेथड हम लोग को यहाँ पे भी यूज करनी है। -7/3 इज इक्वल टू -7/2, मतलब ये वैल्यू से हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह पे। तो -7 इंटू 2/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, और माइनस साइन जैसे कि वैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -14, और अपॉन 3 इंटू 2 क्या होता है 6। उसी तरह से दूसरी जो वैल्यू थी -5/2 इज इक्वल टू लिखना है। अब यहाँ पे -5/2 ये संख्या को हम लोग को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट वैल्यू की डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैं इन दोनों को नीचे वाली संख्याओं से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं आगे वाली संख्या के साथ, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है वो हम लोग को एकदम सेम मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, इसीलिए हम लोग को दोनों जगह पर एक ही संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बेटा -5 इंटू 3/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 किया 15, माइनस साइन जैसे कि वैसे, यानी कि -15, और 2 किया 6, -15/6, और यहाँ पे आ गया था -14/6। अब आप लोग को पता है कि -14/6 और -15/6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि 14 और 15 ये दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 15। तो इस तरह से 15 की तरफ मुंह खुलेगा, है ना। लेकिन माइनस चिन्ह में इसके विरुद्ध प्रक्रिया होती है, यानी कि -14 और -15 यदि हमने इस तरह से संख्या लिखी तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे जो -14 है वो जो होगा वो बड़ी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे -14/6 और -15/6 में कौन सी संख्या बड़ी हो जाती है बेटा, -14/6 ये संख्या बड़ी होती है। इसीलिए -14/6 यानी कि -7/3 इज ग्रेटर देन -5/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड एग्जांपल, कंपेयर द नंबर। कंपेयर द नंबर्स में हम लोगों को एक निगेटिव वैल्यू दी गई है और एक पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, -7/9 और 4/5। तो एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो उसके सामने कोई भी बड़ी सी बड़ी निगेटिव संख्या को वो मात दे देता है, यानी कि वो बड़ी संख्या हो जाती है पॉजिटिव नंबर वाली, निगेटिव नंबर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। इसी को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को -7/9 लिखना है, 4/5 लिखना है, बड़ी संख्या जहां पे होगी वहां पे ये मुंह खुलने वाला है। आप लोग को समझ में आ गया ये। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे चैप्टर 1 में हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स में प्रैक्टिस सेट 1.2 देख रहे हैं। इसमें अभी हम लोग को फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। उसके सामने आप लोग ये थोड़ा सा एक सेंटेंस बढ़ा देना बेटा, ये यूजिंग साइन लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा पेपर में, सॉरी कॉपी में अपने। तो यहाँ पे हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ऐसे 6 गणित देखने जा रहे हैं। ठीक है, 7, 8, 9 और 10 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पूर्व हम लोग ये जो गणित मैंने आप लोग को बताए हैं इनके आंसर्स लिख के नहीं दिए, ये मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो इसके पहले मैंने अभी पोर्शन जो पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग अगले वीडियो में वो एग्जांपल देखने वाले हैं 7, 8, 9 और 10, है ना। उसके आधार पर भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा, इसके आधार पर इसके बाद मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। इन एग्जांपल्स में आप लोग को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, जैसे ये एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने ड्रॉ की हुई है ना। यहाँ पे 0 हमने इन द सेंटर ऑफ एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, नंबर लाइन सेंटर के नंबर लाइन के सेंटर में हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। तो जब ये लाइन
ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलती है, तब आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे बेटा माइनस जो चिन्ह होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ से जब जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो संख्या का क्रम भी बढ़ेगा और वो संख्या भी बढ़ेगी। एक बात ध्यान में रखिए कि -7 इज लेस देन -6। -7 जो है -6 से छोटा है, -6 जो है वो -5 से छोटा है, -5 जो है -4 से छोटा है, -4 जो है -3 से छोटा है, -3 जो है वो -2 से छोटा है, -2 जो है -1 से छोटा है। ठीक है, और इस तरह से मतलब ये 6, 5, 4, 3, 2 अपने आसपास वाली संख्या से और बाजू वाली संख्या से भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये 0 है वो -1 से बड़ा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। वो 1 जो है 0 से बड़ा है, 2 जो है वो 3 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 1 0 हर एक संख्या से बड़ा हुआ है। इस तरह से जो भी संख्या आएंगी, जैसे ये 4 आई तो इन सभी संख्याओं से ये जो 4 है वो बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे वैसे वैसे संख्याओं का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो संख्या बड़ी होती जाएंगी। उस तरह से यहाँ पे देखिए बेटा -7 और -2 है ना। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये -7 है और ये -2 है, तो -7 ये सबसे छोटी हो जाएंगी और उसके सामने आने वाली हर एक संख्या उसके कंपैरिजन में बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह ये -7 जो है वो छोटा है -2 से, है ना। तो यहाँ पे जो है वो बड़ी संख्या की तरफ हम लोग मुंह खोलते हैं तो ये चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -2 बड़ी है -7 से, है ना। फिर अगली संख्या पे चलते हैं, हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर में हम लोग को 0 और -9.9/5 दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोग को बताया कि माइनस चिन्ह वाली जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव नंबर से बड़ी होती है। लेकिन देखिए 0 जो नंबर होता है वो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। लेकिन इस संख्या क्रम से अगर हम लोग देखें तो माइनस साइन वाले जो नंबर है वो 0 से छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 0 इज ग्रेटर देन -9/5, यानी कि 0 जो है वो बड़ी है -9/5 से। फिर थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड में 8/7 दिया और 0 दिया बेटा, है ना। अब देखिए 0 के सामने पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है ना, यानी कि 0 पॉजिटिव संख्या से कम हो जाएगा, छोटी हो जाएगी 0 की वैल्यू, यानी कि 0 जो है वो छोटा है और 8/7 क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा बेटा आप लोग को। यानी कि जो भी पॉजिटिव संख्या है 0 के सामने आने वाली हर एक संख्या, इसको अगर भाग दिया जाए ना तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यानी कि 0 से 1 पॉइंट समथिंग आने वाला जो भी आंसर रहेगा वो बड़ा होगा, इसलिए 8/7 जो है वो बड़ी है 0 से। तो ये मुंह जो है वो बड़ी संख्याओं की तरफ खुल रहा है। अब चौथी संख्या, पांचवा और छठवां एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इन तीनों एग्जांपल में एक चीज आप लोग को कॉमन दिखेगी, इसका न्यूमरेटर जो है वो एक समान है बेटा। देखिए यहाँ पे 4 और 4, यहाँ पे 29 और 29 और 29 और यहाँ पे 20 और 20 है। इसी वजह से हम लोग इन गणितों को बहुत आसानी से डायरेक्टली हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -5/4 है और 1/4 है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या दिया है, ये बात ये एक समान होने की वजह से आप लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ -5 और 1 के बीच में एग्जांपल्स आप लोग एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए -5 जो है वो पॉजिटिव 1 से छोटी हो जाएगी, यानी कि 1 बड़ी है तो मुंह किस तरफ खुलेगा, 1 की तरफ खुलेगा, क्योंकि -5 जो है वो 1 से छोटी है और 1 जो है वो -5 से बड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या की तरफ हमेशा मुंह खुलेगा। अब पांचवा गणित हम लोग देखते बेटा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने की वजह से हम लोग सिर्फ 40 और 141 ये संख्याओं के बीच में बात करेंगे। 141 है जो है वो 40 से भी बड़ी संख्या है, इसलिए मुंह बड़ी संख्या यानी कि 141 यानी 141 की तरफ वो मुंह खुलेगा, इसलिए इस तरह से ये वैल्यू हो जाएंगी बेटा। फिर हम लोग चलते हैं -17 और -30 के बीच में। अब देखिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं ये नंबर लाइन की तरफ, है ना, तो छोटी संख्या जो बड़ी संख्या दिखने वाली है वो छोटी हो जाती है माइनस साइन में, और जो छोटी दिखती है वो माइनस साइन में बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे -17 और -13 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, ये -13 बड़ी हो जाएगी -17 से। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल जिसमें आप लोगों को डिनोमिनेटर के बारे में समझा है और माइनस साइन और माइनस के बीच में कंपैरिजन समझा है, माइनस और 0 के बीच में कंपैरिजन समझा है, माइनस और पॉजिटिव साइन के बीच में कंपैरिजन समझा है। ये चीजें जो भी मैंने आप लोग को समझाई है बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
नहीं याद आ रहा या समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो एक बार और देखिए बेटा, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एग्जांपल आप लोग को करना आना बहुत जरूरी है, इसलिए इस एग्जांपल मतलब वीडियोस के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देने वाला हूँ। वो होमवर्क आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके फोटो लेकर भेजिएगा। और जहां तक मैंने आप लोग को पढ़ाया इसका एक फोटो लेकर मैं ग्रुप में डालूंगा, ये आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।